Good morning. How are you? Great. Okay. पढ़ाई हो रही है अच्छे से घर पे? हाँ सर, पढ़ाई तो कर रहा हूँ। गुड। ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सबको समझ में आ गया था ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्यों है, ऑर्डर क्यों ज़रूरी होता है। ऑर्डर हमारे केवल लैंग्वेज में ही नहीं, हमारी लाइफ में भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को ऑर्डर में करने के बाद हमको चीज़ें इजी पड़ जाती है, कोई भी चीज़। ठीक है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ आपको ऑर्डर में ही रखना चाहिए। ठीक है। तो आपने चैप्टर पढ़ के क्लियर कर लिया ना? स्टिल यू हैव डाउट्स, देन कॉल मी और यू कैन लीव अ मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप। क्लियर? ओके। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस। क्या पढ़ने वाले हैं? सेंटेंसेस। सेंटेंस मीन्स होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस? जैसे मैंने अभी बोला ना आपसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस? यह एक सेंटेंस है। क्यों? कैसे सेंटेंस है? सिंपल सी बात है, सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस एक ऐसे ग्रुप में क्या होता है? समूह। ऐसे कुछ वर्ड्स को मिलाकर होता है, बनता है। ठीक है ना? जिसका कोई सेंस बनता है, जिसका कोई मतलब निकलता है। जैसे मैं पूछूं आपसे कि आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? तो दिस इज अ सेंटेंस। यह एक सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए, आपका घर कहाँ है, 4 वर्ड्स हैं इसमें। कितने वर्ड्स हैं? 4 वर्ड्स हैं। ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? आपका घर कहाँ है। पहला क्राइटेरिया ये होगा कि इसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। और दूसरा कि यह कंप्लीट सेंस दे रहा है कि नहीं। कंप्लीट सेंस का मतलब क्या है कि जब मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ तो क्या वो उसका मैसेज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैंने पूछा आपसे आपका घर कहाँ पे है, तो आपको यह समझ में आ गया कि सर हम मेरे घर के बारे में पूछ रहे हैं। अब मुझे बताना है तरया, तमकुई रोड, तमकुई राज, फाजिल नगर, गोरखपुर। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया तो आप उसके बाद आंसर करेंगे। तो यही सेंटेंस है। सिंपल है। सेंटेंस इसी को बोलते हैं कि कुछ कुछ वर्ड्स को मिलाकर, ठीक है ना, और जिसका कुछ अर्थ निकले, जिसका कुछ सेंस निकले, जिसका कुछ मतलब निकले, उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। देखिए इसका डेफिनेशन देखिए, लिखा है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स कि कई सारे वर्ड्स हो उसमें, कई सारे वर्ड्स हो उसमें। ठीक है ना, एक से ज़्यादा वर्ड्स हो। ठीक है। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट मतलब पूरा, सेंस मतलब कि उसका मतलब समझ में आए। ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन है कि सेंटेंस उसको बोलते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और कंप्लीट सेंस देता हो। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुआ? पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। फिर से मेरे साथ पढ़िए। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। क्लियर है? सो इजी। क्लियर है? अब इससे कुछ क्राइटेरिया हैं कि सेंटेंस कैसे होते हैं और कैसे इसको लिखना चाहिए, करेक्ट वे क्या है। पहला दिया है अ सेंटेंस बिगिंस। बिगिंस मीन्स क्या होता है? स्टार्ट होना, शुरू होना। अ सेंटेंस बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर पता है आपको? स्मॉल लेटर। जैसे कैपिटल लेटर ए को ऐसे लिखेंगे, स्मॉल कैसे लिखेंगे? ए लिखेंगे। बी को ऐसे लिखेंगे और बी लिखेंगे। ठीक है ना, ये कैपिटल लेटर हुआ और ये स्मॉल लेटर हुआ। कह रहा है कि अ सेंटेंस बिगेन्स विथ अ कैपिटल लेटर। कभी भी, याद कर लीजिए, कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट कर रहे हैं लिखने जा रहे हैं या फिर उसको लिखने जा रहे हैं, तो उसका जो पहला लेटर होगा ना, जैसे पहला लेटर, वह हमेशा शुड बी, इट मस्ट बी इन कैपिटल लेटर। वह हमेशा कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। जैसे मैं जैसे मैं बोला कि आपका घर कहाँ है। ठीक है, आपका घर कहाँ है। वेयर इज योर होम। वेयर इज योर होम। तो वेयर का स्पेलिंग क्या होता है? WHERE होता है ना।
तो डब्लू में जो लिखूंगा तो डब्लू डब्ल्यू कैप्स में रहेगा, कैपिटल लेटर में रहेगा। क्लियर है? एग्जाम्पल में देखिए लिखा है माई पेरेंट्स लव मी, कह रहा है मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे माता पिता मुझे प्यार करते हैं, ठीक है, मुझे बहुत मानते हैं। तो यहाँ पे पहला लेटर क्या है? एम है। क्या है? एम है। तो एम क्या है? कैपिटल लेटर में। इसको याद रखिए, कभी भी फुल स्टॉप जहाँ पे एंड होगा उसका तो जब नया नया सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे जो है कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। ठीक है। दूसरा है द ट्रेन इज लेट, ट्रेन लेट है, तो टी देखिए यहाँ पे कैप्स में है ना, तो कैप्स में लिखना है। और सेकेंड क्या, सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन मार्क। ये तो था पहला क्राइटेरिया क्या था स्टार्ट करने के बाद। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, कैसे उसको एंड करेंगे। स्टार्ट कभी भी कैपिटल लेटर से करेंगे और एंड में कभी भी फुल स्टॉप लगाएंगे या फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो फुल स्टॉप लगाएंगे या फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन मार्क कब लगाएंगे? जब हम कोई सवाल पूछेंगे, और फुल स्टॉप कब लगाएंगे? जब वो बात खत्म हो जाती है। ठीक है। जैसे इफ ए सेंटेंस सेज समथिंग, अगर कोई सेंटेंस में कोई कुछ बोल रहा है, देन इट एंड्स विथ फुल स्टॉप। ठीक है। जैसे मैं बोलूं माई नेम इज आर्यन गुप्ता, ठीक है, तो फुल स्टॉप हो गया ना। ठीक है। तो मेरी बात खत्म हो गई, तो गुप्ता के बाद में मुझे फुल स्टॉप लगाना है क्योंकि मेरी बात एंड हो गई है। ठीक है। जैसे एग्जांपल भी दिया है, निधि बॉट अ न्यू ड्रेस, निधि ने नई ड्रेस खरीदी, तो बात ये हो गई। और देखिए यहाँ पे ड्रेस के बाद यहाँ पे क्या लगाया? फुल स्टॉप लगाया। ठीक है। और यहाँ पे एन कैपिटल लेटर में। सेकंड में अंकित फॉरगॉट मेनी वर्ड्स, अंकित बहुत सारे वर्ड्स भूल गया। ठीक है। तो यहाँ पे एज के बाद क्या दिया है? फुल स्टॉप दिया है। ठीक है। और ये क्या दिया है? कैप्स लेटर में दिया है। क्लियर है? और दूसरा क्या है, इफ ए सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि अगर हम क्वेश्चन किसी से पूछेंगे तो उसका एंड कैसे होगा? क्वेश्चन मार्क से होगा। ठीक है। जैसे मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो सेंटेंस है। हाँ सर सेंटेंस है, क्योंकि इसका सेंस पता चल रहा है। ठीक है, कि मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ तो इसको एंड किससे करूँगा? फुल स्टॉप सॉरी क्वेश्चन मार्क से करूँगा। जब कभी भी अब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका एंड कैसे करते हैं? क्वेश्चन मार्क से करते हैं। क्लियर होगा? तो क्लियर है ना? अच्छा हाँ क्लियर। अब देखिए, अब कह रहा है लुक रीड एंड अंडरस्टैंड, कह रहा है कि इसको देखिए और जानिए। पहला देखिए क्या लिखा है, चीता फास्टेस्ट द एनिमल इज। क्या लिखा है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? ये सेंटेंस है। अच्छा छोड़िए, फिर सेकंड पढ़िए। द लार्जेस्ट रशिया कंट्री इन द वर्ल्ड इज, ये भी समझ नहीं आ रहा है। द चाइना लार्जेस्ट हैज पॉपुलेशन। कह रहा है ये तीनों ही समझ में हमको नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों कि यह हमें सेंस कोई नहीं दे रहा है। कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन यह हमारा सेंस नहीं दे रहा है। इसीलिए मैंने बोला था कि एक ऑर्डर में होना बहुत जरूरी है। अब इसको अगर हम ऑर्डर में करेंगे, चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल, तो क्या हो जाएगा? चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल, चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल। ठीक है। सेकेंड है, कैसे हो गया, कैसे बदल गया? इसका मैंने बस ऑर्डर चेंज किया। सेकेंड, द लार्जेस्ट रशिया कंट्री इन द वर्ल्ड इज, तो द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज रशिया। चाइना हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ठीक है। तब जाके ये हमारा सेंस देगा। अगर ये देखिए तीनों ही सेंस नहीं दे रहा है तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है। याद रख कर लीजिए, अगर कोई सेंटेंस जिसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है तो दैट आर नॉट सेंटेंस। क्लियर? देखिए यहाँ देखिए, उसी का यहाँ पे अरेंज करके इसको सेंटेंस बना दिया है। चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल, सेंटेंस है, बिल्कुल है, क्योंकि यह सेंस दे रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये सेंस दे रहा है। स्टार्ट हुआ है कैपिटल लेटर से और एंड किससे हुआ है? फुल स्टॉप से। सेकेंड वाला भी, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आर से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप से एंड हुआ है और इसका सेंस भी पता चल रहा है। थर्ड, चाइना इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सी से कैपिटल से स्टार्ट हुआ है और फुल स्टॉप से एंड हुआ है। क्लियर है? और ये हमारा सेंस भी दे रहा है। तो दीज आर सेंटेंसेस। क्लियर है?
अब प्रैक्टिस टाइम क्या करना है आपको, कह रहा है कि जो भी सेंटेंस है, ठीक है, इसको जो भी सेंस दे रहा है इसको टिक कीजिए, जो भी सेंटेंस को टिक कीजिए, जो नहीं दे रहा है इसको मत टिक कीजिए, ठीक है। होमवर्क आपका फिर दूसरे को क्या करना है, एक ऑर्डर में करना है। अरेंज दिस वर्ड सो दैट दे मेक सेंटेंस, डोंट ऐड एनी न्यू वर्ड। कह रहा है कि इस जो भी वर्ड्स भी हैं इसको अरेंज कीजिए, इसको ऑर्डर में कीजिए और इसको सेंटेंस बनाइए, ठीक है। जैसे नेस्ट बिल्ड ऑन ट्रीज, बट इसको